नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट के जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वैल्यू एडेड कोर्स पेपर है, उस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस पेपर की फ्रेश वन शॉट क्लास, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान की प्रीवियस क्लासेज जो कि 2025 के यानी कि एक साल पहले पिछले सेमेस्टर के लिए अपलोड थी, वो आप देख ही रहे होंगे। और उसके अलावा एक फ्रेश क्लास नए सिरे से हमने अपलोड करी है। तो यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो जाइए पहले वो देखिए। उस क्लास के बाद इन क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट को आप देखिएगा। आपकी एग्जाम में चार चांद लगाने वाली क्लास है ये। और हम अपने क्वेश्चन आंसर सेगमेंट को डिस्कस करें उससे पहले हम जान लेते हैं लास्ट सेमेस्टर में जो इस पेपर से यानी कि इस पेपर का किस तरीके का क्वेश्चन आया था, पेपर कैसा आया था, उस पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप करियर एडुनेस्ट के साथ हो और अपनी जो तैयारी है वो सर्वांगीण तैयारी, यानी कहने का मतलब ओवरऑल प्रिपरेशन हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लास्ट पेपर की। क्योंकि पिछली बार पेपर 2 पेपर हुए थे, 2 से 3 पेपर हुए थे। नॉन कॉलेजिएट के सॉरी नॉन कॉमर्स के लिए होते थे, सॉरी नॉन आर्ट्स वालों बच्चों के लिए अलग होता है, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग होता है, वो अभी भी है। तो एक पेपर हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए। तो सेक्शन ए में क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन था, वेयर इज सोनारगढ़ फोर्ट लोकेटेड, यानी सोनारगढ़ का किला कहाँ है। तो हमने वन शॉट क्लास में अच्छे से बताया है, जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ किला कहते हैं, तो वहीं पे ही सोनारगढ़ है। वो बिल्ट दी फोर्ट ऑफ कुमलगढ़, कुमलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो चिंद्रांग इसका निर्माण संप्रति मौर्य का इनिशियली नाम आता है, और उसके बाद इसका जो बड़ा नाम आता है वो आता है राणा कुंभा का। तो वो राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। राइट द नेम ऑफ द टू हवेली ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर की किन्हीं दो प्रमुख हवेलियों के नाम बताओ। तो नथमल की हवेली, पटवो की हवेली, शालीम सिंह की हवेली, ये प्रमुख हवेलियों के नाम है। हवेली म्यूजिक, हवेली संगीत क्या है? देखो इसको तो मैंने वन शॉट में भी डिस्कस नहीं किया गया था। हवेली म्यूजिक क्या होता है? तो इसको आप ये कह सकते हो कि बड़ी बड़ी हवेलियों में जो शानदार म्यूजिक वगैरह हुआ करते होंगे उन्हीं को हवेली म्यूजिक कहते होंगे। अलग से मुझे इसके बारे में कुछ खास मिला नहीं। किराड़ू की बात करें तो बाड़मेर के पास किराड़ू स्थित है, इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर, ये भयंकर वाले या यूँ कहें जो जैन हेरिटेज है उसका एक शानदार नमूना है, शानदार एक आर्किटेक्चर है, और ये पाली में स्थित है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है, और रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। अनिरुद्ध राजा की पत्नी थी ना रानी नाथावती, तो इसे रानी जी की बावड़ी कहते हैं। वेयर इज श्रीनाथ जी टेम्पल लोकेटेड, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनाथ जी, ये देखना पड़ेगा, ये श्रीनाथ जी का मंदिर शायद चित्तौड़गढ़ में ही होगा या फिर बाकी देखना पड़ेगा। व्हाट इज मींट बाय शेखावाटी रीजन, शेखावाटी क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? अब आप जिस एरिया में रहते हो उसी के बारे में पूछा है, ये क्वेश्चन है। विच फोर्ट ऑफ राजस्थान फेमस फॉर ढाई साके है, राजस्थान का कौन सा किला है जो ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का किला ढाई साकों के लिए फेमस है, और चित्तौड़गढ़ का किला 3 साकों के लिए फेमस है। सेक्शन बी में क्या पूछा गया था? डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ रणथंभौर फोर्ट, रणथंभौर दुर्ग की कोई दो विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं बताइए। राइट ए नोट ऑफ कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ पर टिप्पणी लिखो। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ हवा महल, हवा महल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। राइट द मेन फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राइट नोट ऑन कुंभ श्याम टेम्पल, कुंभ श्याम मंदिर पर एक टिप्पणी लिखो। फोर्थ नीटा राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ चांद बावड़ी ऑफ आबानेरी, आबानेरी की चांद बावड़ी पर टिप्पणी लिखी है। डिस्क्राइब डैम आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान क्या राजसमंद का जो बांधु वास्तुकला है उसका वर्णन कीजिए। सॉरी राजसमंद है, राजस्थान पढ़ लिया मैंने। सी सेक्शन में आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द मेजर फोर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का वर्णन कीजिए। दुर्ग दुर्ग वही है, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर, इन्हीं का ही करना आपको, इसके अलावा पांचवे का नहीं करना है। राइट एन आर्टिकल ऑन हवेलीज ऑफ शेखावाटी, शेखावाटी हवेलियों पर एक लेख लिखिए। डिस्क्राइब द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब देखो आपके सिलेबस में राजसमंद डैम है और जयसमंद डैम है, तो ये क्वेश्चन आपको इन्हीं को ही डिवोट करके हुए लिखना है, यानी कि कहने का मतलब राजसमंद और जयसमंद को डेडिकेटेड में लिखना है। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग ओशिया टेम्पल और दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो एक अच्छा, मैं इस पेपर कहूंगा बहुत ज्यादा टिपिकल पेपर भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा आसान सा पेपर भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे पेपर हैं। अगर आप करियर रेडनेस की वन शॉट देख के जाते हो तो डेफिनेटली आपका पेन रुकेगा ही नहीं, आप एग्जाम में बस लिखते जाओगे, लिखते जाओगे और लिखते जाओगे। चलिए करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ।
पहला ये वेयर इज़ जैसलमेर फोर्ट लोकेटेड एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड सोनार किला। अब देखो एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसलमेर किला कहाँ स्थित है और इसे सोनार किला क्यों कहा जाता है? जैसलमेर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन जैसलमेर सिटी ऑफ वेस्टर्न राजस्थान ऑन त्रिकुटा हिल। जैसलमेर दुर्ग पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर नगर में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इट इज़ कॉल्ड सोनार किला बिकॉज़ ऑफ इट इज़ बिल्ड ऑफ येलो सैंडस्टोन व्हिच शाइन्स लाइक गोल्ड इन सनलाइट। इसे सोनार किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है जो कि सूर्य के प्रकाश में सोने की भांति चमकता है। वो बिल्ड द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ निर्माण किसने करवाया? द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ इन द 15th सेंचुरी। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने करवाया था। इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द किंगडम एंड इज फेमस फॉर इट्स मैसिव वॉल्स एंड स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। यह दुर्ग राज्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और अपनी विशाल प्राचीर और मजबूत रक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। और प्राचीर इसकी कितनी बड़ी है? 36 किलोमीटर है, जो कि चाइना ग्रेट वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। मेंशन टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कोई दो प्रमुख विशेषता बताओ। चित्तौड़गढ़ फोर्ट या चित्तौड़ फोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन द लार्जेस्ट फोर्ट होना चाहिए फोर्ट इन द इंडिया एंड स्टैंड्स ऑन ए हाई हिल। चित्तौड़ दुर्ग भारत के सबसे बड़े दुर्गों में से एक है जो कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। It contains places, temples, towers, and water reservoirs reflecting the bravery and cultural heritage of Mewar rulers. इसमें महल है, मंदिर है, स्तंभ है और जलाशय हैं जो मेवाड़ शासकों की वीरता और सांस्कृतिक विरासत को बताते हैं। वेयर इज रणथंबोर फोर्ट लोकेटेड एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? रणथंबोर किला किला कहाँ है और इसका क्या महत्व है? रणथंबोर फोर्ट इज लोकेटेड नियर सवाईमाधोपुर इन राजस्थान। रणथंबोर किला राजस्थान के सवाईमाधोपुर के पास स्थित है। इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनसाइड रणथंबोर नेशनल पार्क एंड इट्स रोल इन प्रोटेक्टिंग एंशियंट ट्रेड रूट्स। यह रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर अपनी रणनीतिक स्थिति और प्राचीन व्यापार मार्गों की सुरक्षा के कारण अति महत्वपूर्ण है। व्हाट इज मींट बाय फोर्टिफाइड टाउन इन राजस्थान? राजस्थान में दुर्गीकृत नगर से आपका क्या आशय है? Fortified town in Rajasthan refers to a settlement surrounded by strong walls, gates and bastions। यानी कि राजस्थान में दुर्गीकृत नगर से आशय ऐसे नगर से है जो मजबूत दीवारों, दुर्गों और बुर्जों से घिरा होता था। These towns were developed for defense, administration and help self residence during medieval times। और ये नगर मध्यकाल में रक्षा, प्रशासन और सुरक्षित निवास के लिए विकसित किए गए थे। Why is कुंभलगढ़ फोर्ट हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट? कुंभलगढ़ का दुर्ग ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? कुंभलगढ़ फोर्ट इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट सर्व्ड एज ए रेफ्यूजी फॉर मेवाड़ रूलर्स। कुंभलगढ़ दुर्ग ऐतिहासिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेवाड़ शासकों के लिए शरण स्थली रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच किला इज नोन फॉर द रेफ्यूजी ऑफ मेवाड़ रूलर्स, यानी कि कौन सा किला मेवाड़ शासकों की शरण स्थली के तौर पे जाना जाता है? दैट वाज कुंभलगढ़। इट हैज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन द वर्ल्ड आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और इसकी जो प्राचीर है चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार मानी जाती है। नेम द मेजर फोर्ट इंक्लूड इन दी फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। द मेजर फोर्ट ऑफ राजस्थान इंक्लूड जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़, रणथंबोरगढ़ एंड कोमलगढ़ फोर्ट। These forts represent military strength, architectural excellence and the royal history of राजस्थान। और ये जो किले हैं राजस्थान की सैन्य शक्ति, स्थापत्य कला और राजसी इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर हवेलीज ऑफ शेखावाटी नॉन फॉर? शेखावाटी की हवेलियां किस लिए प्रसिद्ध है? The Havelis of Shekhawati are known for their rich fresco paintings, artistic murals and grand architecture। शेखावाटी की हवेलियां अपने समृद्ध भित्ति चित्रकला, कलात्मक भित्ति चित्रों और भव्य स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। They were built by wealthy merchants and reflect social life, cultural and prosperity of the region। इनका निर्माण धनी व्यापारियों ने करवाया था और ये क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। नेम टू फेमस हवेलीज ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर की दो प्रसिद्ध हवेलियों के नाम बताओ। द फेमस हवेली ऑफ जैसलमेर आर नोन एज पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। पटवा की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, दीज हवेलीज आर नोन फॉर देयर डिटेल्ड कार्विंग, बालकनीज एंड येलो सैंडस्टोन कंस्ट्रक्शन। ये हवेलियां अपनी बारीक नक्काशी, झरोकों और पीले बलुआ पत्थर के निर्माण के लिए जानी जाती है। व्हाट इज हवा महल एंड व्हाई वाज इट बिल्ट? यानी हवा महल क्या है और इसका निर्माण क्यों किया गया? हवा महल इज ए पैलेस इन जयपुर बिल्ट बाय महाराजा स्वाही प्रताप सिंह
हवा महल जयपुर में स्थित और इसका स्थित एक महल है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ रॉयल वीमेन टू ऑब्जर्व स्ट्रीट एक्टिविटीज व्हाइल रिमेनिंग अनसीन फॉलोइंग द प्रदा सिस्टम, यानी कि इसे पर्दा प्रथा के अंतर्गत राज परिवार की महिलाओं को बिना दिखाई दिए सड़क गतिविधियों को देखने के लिए बनाया गया था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। और इसका वास्तुकार था कौन सा उस्ताद था, नाम भूल गया मैं भी। वन शॉट क्लास में आप देखिएगा, भूल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज कीर्ति स्तंभ? कीर्ति स्तंभ क्या है? कीर्ति स्तंभ इज अ जैन विक्ट्री टावर लोकेटेड इन चित्तौड़ फोर्ट, यानी कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ फोर्ट में स्थित एक जैन विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ तो क्या होगा, जैन स्तंभ ही है। इट वॉज बिल्ट इन द 12th सेंचुरी एंड इज डेडिकेटेड टू जैन तीर्थंकर, डेकोरेटेड विद इंस्क्रिप्शंस एंड स्कल्पचर्स। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और ये जैन तीर्थंकरों को समर्पित है, जिस पर अभिलेख और मूर्तियां अंकित है। नेक्स्ट है, व्हाट इज जय स्तंभ एंड हु बिल्ड इट, यानी जय स्तंभ क्या है और इसका निर्माण किसने करवाया था? जय स्तंभ इज ए विक्ट्री टावर सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये जय स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दूर में स्थित एक विजय स्तंभ है। इट वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा इन द 15th सेंचुरी टू कमेमोरेट कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर मालवा रूलर्स, यानी कि इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने मालवा शासकों पर अपनी विजय स्मृति में करवाया था। यानी इसका निर्माण 1443 से लेकर 1448 के बीच हुआ था। जो मालवा के जो शासक है उसको हराकर जब राणा कुंभा आए थे, तो उस मालवा विजय के उपरांत उन्होंने विक्ट्री टावर यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। वॉट रोल डिड मर्चेंट्स प्ले इन बिल्डिंग हवेलीज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की हवेलियों के निर्माण में व्यापारियों की क्या भूमिका थी? वेल्दी मर्चेंट्स ऑफ राजस्थान कंस्ट्रक्टेड हवेलीज एज रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेज, यानी कि राजस्थान के धनी व्यापारियों ने आवासीय और व्यापारिक उद्देश्यों से हवेलियों का निर्माण करवाया। दीज हवेली सिंबलाइज्ड देयर प्रोस्पेरिटी एंड पेट्रोनेज ऑफ आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर। ये हवेलियाँ उनकी समृद्धि तथा कला, संस्कृति और स्थापत्य के संरक्षण का प्रतीक थी। नेक्स्ट है, वाई आर शेखावाटी हवेलीज इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट हिस्ट्री, कला साहित्य कला इतिहास की दृष्टि से शेखावाटी की हवेलियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? शेखावाटी हवेलीज आर इम्पोर्टेंट फॉर आर्ट हिस्ट्री ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव फ्रेस्को पेंटिंग्स। शेखावाटी की हवेलियां कला इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें व्यापक भित्ति चित्रकला मिलती है। दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट माइथोलॉजी, डेली लाइफ एंड इवन मॉडर्न थीम्स लाइक ट्रेंड्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स। इन चित्रों में पौराणिक कथाएं, दैनिक जीवन और रेलगाड़ी व अंग्रेज अधिकारियों जैसे आधुनिक विषय भी दर्शाए गए हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान? राजस्थान के धार्मिक स्मारकों से क्या आशय है? रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान इंक्लूड टेम्पल्स बिल्ट फॉर वर्शिप बाय हिंदूज एंड जैन, यानी राजस्थान के धार्मिक स्मारकों में हिंदू और जैन धर्म के पूजा स्थल शामिल है। दीज मॉन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट डिवोशन, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। ये स्मारक धार्मिक आस्था, कलात्मकता और कलात्मक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं। वेयर इज ओशिया टेम्पल लोकेटेड? ओशिया मंदिर कहाँ स्थित है? ओशिया टेम्पल इज लोकेटेड नियर जोधपुर इन राजस्थान। ओशिया मंदिर राजस्थान के जोधपुर के पास स्थित है। इट इज एन एंशियंट ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स डेटिंग बैक टू दी 8th सेंचुरी, यानी कि ये 8वीं शताब्दी के प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों का क्या है? समूह है। वाई आर दिलवाड़ा टेम्पल्स फेमस? यानी कि दिलवाड़ा मंदिर क्यों फेमस है? दिलवाड़ा टेम्पल्स आर फेमस फॉर देयर एक्सक्यूसिट मार्बल कार्विंग्स एंड जैन आर्किटेक्चर। दिलवाड़ा मंदिर अपनी उत्कृष्ट संगमरमर नक्काशी और जैन स्थापत्य कला के लिए फेमस है। दे आर लोकेटेड एट माउंट आबू एंड आर कंसिडर्ड मास्टरपीस ऑफ टेम्पल आर्ट। ये माउंट आबू में स्थित और मंदिर कला की श्रेष्ठ कलाकृतियां मानी जाती है। इसमें विमल मसही और लूण वसई के मंदिर ज़्यादा फेमस है और इनका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट किराडू टेम्पल? किराडू मंदिरों की विशेषता क्या है? किराडू टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर फाइन स्कल्पचर एंड सोलंकी स्टाइल आर्किटेक्चर, यानी कि किराडू मंदिर अपनी सुंदर मूर्तिकला और सोलंकी शैली के स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। दे आर लोकेटेड नियर बाड़मेर एंड शो हाई आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप। ये बाड़मेर के पास स्थित है और उच्च कोटि की शिल्प कला को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज रनकपुर जैन टेम्पल सिचुएटेड? रनकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रनकपुर जैन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द अरावली रेंज नियर उदयपुर और पाली।
रणकपुर जैन मंदिर उदयपुर के पास और पाली के पास वैसे पाली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उदयपुर के पास अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इट इज़ डेडिकेटेड टू तीर्थंकर आदिनाथ एंड फेमस फॉर इट्स मार्बल पिलर्स। ये तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित और अपने संगमरमर स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और इसमें 1444 पिलर्स बने हुए हैं। व्हाट इज कुंभश्याम टेम्पल? कुंभश्याम मंदिर क्या है? कुंभश्याम टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल एसोसिएट विद लॉर्ड कृष्णा। कुंभश्याम मंदिर भगवान कृष्ण से संबंधित एक हिंदू मंदिर है, यानी भगवान विष्णु से संबंधित है और विष्णु की पूजा इसमें भगवान कृष्ण के रूप में होती है। इट रिफ्लेक्ट्स रिलीजियस फेथ एंड ट्रेडिशनल टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की धार्मिक आस्था और पारंपरिक मंदिर स्थापत्य को दर्शाता है। हाउ डू टेम्पल्स रिफ्लेक्ट राजस्थानी आर्किटेक्चर? मंदिर राजस्थान की स्थापत्य शैली को कैसे दर्शाते हैं? टेम्पल्स ऑफ राजस्थान शो इंट्रिकेट कार्विंग्स, यूज ऑफ स्टोन सीकर्स एंड मंडप से। राजस्थान में मंदिरों में बारीक नक्काशी पत्थर का उपयोग, शिखर और मंडप दिखाई देते हैं। दे रिफ्लेक्ट रीजनल स्टाइल, डिवोशन एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। ये क्षेत्रीय शैली धार्मिक भावना और कलात्मक परंपराओं को भी दर्शाते हैं। फोर्थ यूनिट में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर स्टेप वेल्स एंड व्हाई वर दे बिल्ट? बावड़िया क्या है और इनका निर्माण क्यों किया गया है? स्टेप वेल्स आर वाटर रेस्ट स्ट्रक्चर्स बिल्ड टू स्टोर एंड एक्सेस वाटर। बावड़िया जल संग्रहण की संरचनाएं होती है। दे वर कंस्ट्रक्टेड टू डील विथ वाटर स्केर्सिटी इन राजस्थान ड्राई क्लाइमेट। इनका निर्माण राजस्थान की शुष्क जलवायु में जल संकट से निपटने के लिए किया गया था। वेयर इज चांदबावड़ी लोकेटेड? चांदबावड़ी कहाँ स्थित है? चांदबावड़ी इज लोकेटेड इन आबानेरी विलेज नियर बाई दौसा इन राजस्थान। चांदबाड़ी राजस्थान के दौसा जिले के आबानेरी गांव में स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेप वॉल्स इन इंडिया। ये भारत की सबसे गहरी और विशाल बावड़ियों में से एक है। व्हाट इज रानी जी की बावड़ी? रानी जी की बावड़ी क्या है? रानी जी की बावड़ी इज ए फेमस स्टेप वॉल इन बूंदी। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है। इट वॉज बिल्ट बाई ए क्वीन एंड इज नोन फॉर द डेकोरेटिव पिलर्स एंड कार्विंग्स। इसका निर्माण रानी द्वारा करवाया गया था और ये सजावटी स्तंभों और नक्काशी के लिए जानी जाती है। रानी का नाम था नाथावती, रानी नाथावती जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्स इन झुंझुनू? झुंझुनू के कुओं का क्या महत्व है? वेल्स ऑफ झुंझुनू वर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। झुंझुनू के कुएं पेयजल और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत थे। दे ऑल्सो शो स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, और ये पारंपरिक जल प्रबंधन तकनीक को भी दर्शाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई डैम आर्किटेक्चर इन राजस्थान? राजस्थान में बांध स्थापत्य से आप क्या समझते हो? डैम आर्किटेक्चर रेफर्स टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ वाटर रिजर्वियर्स फॉर इरिगेशन एंड वाटर स्टोरेज। बांध स्थापत्य से आशय जल संग्रह और सिंचाई हेतु जलाशयों के निर्माण से हैं। दीज स्ट्रक्चर सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट ग्रोथ। इन संरचनाओं ने कृषि और बस्तियों के विकास में सहायता की है। नेक्स्ट है वाई इज राजसमंद डैम इम्पोर्टेंट? राजसमंद बांध क्यों इम्पोर्टेंट है? राजसमंद डैम इज इम्पोर्टेंट फॉर इट्स हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस एंड वाटर स्टोरेज सिस्टम। राजसमंद बांध अपने ऐतिहासिक शिलालेखों और जल संग्रह प्रणाली के लिए स्थित है। इसके किनारे पर राज्य प्रशस्ति शिलालेख है। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द मेवाड़ पीरियड ऑफ इरिगेशन। इसका निर्माण मेवाड़ काल में सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। हाउ डिड स्टेवॉल्स हेल्प राजस्थानी सोसाइटी? बावड़ियों ने राजस्थानी समाज की कैसे सहायता की है? स्टेवॉल्स प्रोवाइडेड वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड सर्व्ड ए सोशल एंड कल्चरल स्पेसेज। बावड़ियों ने पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराया है और सामाजिक व सांस्कृतिक स्थल के रूप में कार्य किया है। दे हेल्प्ड कम्युनिटी सर्वाइव हार्श क्लाइमेट कंडीशन। इन्होंने कठोर जलवायु में समाज के जीवन को संभव बनाया है। तो ये थे छोटे क्वेश्चन। अब बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर। तो देखो बड़े क्वेश्चन को आप डायरेक्ट पढ़ लेना, पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से आप इसको देख लेना। मैंने सारे क्वेश्चन इसमें रख दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा तो ये फिर क्लास बेवजह ही क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो बड़े क्वेश्चन जो भी है बी सेक्शन के भी है और सी सेक्शन के भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विद आंसर आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। और इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और हाँ, इसकी वन शॉट क्लास देखना ना भूलिएगा, वहाँ से आपको डिटेल में इस बारे में डिस्कशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वैल्यू एडेड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और हम भी यही चाहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही आप अपने यूट्यूब करियर एजुनेस्ट के साथ पढ़ते रहिए और अपने मार्क्स को एक नई उड़ान देते रहिए। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, लेते हैं आपसे विदा।
धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम।